हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने क्या पढ़ा, डॉपलर इफेक्ट का मतलब समझा कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स से एमिट होती है साउंड की, वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनता है। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन होगा तो सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड एमिट करेगा, ऑब्जर्वर अब उस फ्रीक्वेंसी से साउंड ऑब्जर्व नहीं करेगा, हर्ड नहीं करेगा। तो चलो पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। मैंने केस पढ़ रहा हूं कि जब सोर्स क्या है बेटा, चल रहा है और ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो टाइम जीरो पे मान लेते हैं, ये तो सबसे पहली बात रेस्ट पे हो गया, बोलो क्लियर है सबसे पहली बात, और ऑब्जर्वर चल रहा है। और मैं ये केस मान रहा हूं कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। ठीक है बेटा, ढंग से पढ़ेंगे इसको प्रॉपरली ताकि अब ये कॉन्सेप्ट में कभी आगे दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, सबसे पहली बात मान लेते हैं सर, टाइम जीरो पे यहां से क्रेस्ट निकला और क्रेस्ट निकला, उसको कितना टाइम लगेगा बेटा ऑब्जर्वर के कानों में पहुंचने तक? T1 टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी पहला क्रेस्ट सोर्स से तो निकला टाइम जीरो पे, यानी मैक्सिमा निकला टाइम जीरो पे, और ऑब्जर्वर को कब सुनाई दिया बेटा? D/V टाइम पे। क्यों? इसमें सोर्स की स्पीड क्यों नहीं आई बेटा? क्योंकि बेटा टाइम जीरो पे सोर्स चलना शुरू हुआ और उसी समय मैक्सिमम साउंड निकल चुकी है, मैक्सिमा साउंड का निकल चुका है, डिटैच हो चुका है, उससे डिटैच हो चुका है। तो अब जो साउंड होगी वो किस स्पीड से चलेगी? मीडियम के अंदर या एयर के अंदर V स्पीड से चलेगी। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब अगर मैं बात करूं कि सेकंड मैक्सिमा पहली बात तो निकलेगा किस टाइम बाद? T0 टाइम बाद निकलेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब T0 टाइम बाद आपका सोर्स यहां से यहां पहुंच चुका होगा, सही है? तो सोर्स कितना चल चुका है आपका? Vs इंटू T0 चल चुका है आपका सोर्स। क्लियर है? अब सोर्स आपका चल चुका है Vs इंटू T0। अब मैक्सिमम साउंड निकलनी, अब मैक्सिमम साउंड निकली तो ऑब्जर्वर के कानों में कब घुसेगी? लिख लेते हैं। तो कितनी टाइम बाद? पहली बात तो निकला वहां से मैक्सिमम साउंड T0 टाइम बाद, और उसको अब इस मैक्सिमम साउंड को ऑब्जर्वर के कानों तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बेटा? टोटल डिस्टेंस कितना है? D। ये डिस्टेंस कितना है? Vs T0। तो क्या करोगे? D में से Vs T0 निकाल दोगे अपॉन साउंड की स्पीड V। बोलो क्लियर है? तो ये वो टाइम है जब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई दी ऑब्जर्वर को, और ये टाइम वो है जब पहली बार मैक्सिमम साउंड सुनाई दी ऑब्जर्वर को। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? टाइम पीरियड, दो मैक्सिमम साउंड सुनने का ऑब्जर्वर के द्वारा। ठीक है, कितना होगा? T0 प्लस D/V माइनस Vs T0 माइनस D/V। ध्यान से देखता हूं तो D/V कट जाता है सर, और Vs T0/V भी आएगा यहां पर, है ना? तो अपेरेंट टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम अपेरेंट आएगा T0 1 माइनस Vs/V, 1 माइनस Vs/V। तो इसको लिख लेते हैं T0 V माइनस Vs अपॉन V। बिल्कुल सही बात है। तो जो अपेरेंट टाइम पीरियड था और जो एक्चुअल टाइम पीरियड था वो दोनों क्या थे? अलग अलग। ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल्स क्या होगा? फ्रीक्वेंसीज होगा। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट होगी आपकी F0 इंटू V अपॉन V माइनस Vs। ये तब होगा when source is moving toward observer, when source is moving toward observer। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपसे अपेरेंट वेवलेंथ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अपेरेंट वेवलेंथ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताऊंगा आपको अपेरेंट वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो अपेरेंट वेवलेंथ की बात करता हूं बेटा। अपेरेंट वेवलेंथ, चलो बहुत बढ़िया, इसको हटा रहे हैं हम। अब अपेरेंट वेवलेंथ की कहानी सुनो, इसको भी बिठा देते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात मान लो ये वेवलेंथ निकली, सोर्स से डिटैच हुई, हो गई सोर्स से डिटैच। बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअल वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। क्या है ये? एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ठीक है, अब दूसरी वेवलेंथ कब निकलेगी? दूसरी वेवलेंथ निकलेगी सर T0 टाइम के बाद। कितने टाइम बाद निकलेगी? T0 टाइम के बाद। बिल्कुल सही बात है। अब T0 टाइम बाद निकलेगी तब तो आपका ऑब्जर्वर यहां से यहां पहुंच चुका होगा, कुछ कितना? Vs T0 पहुंच चुका होगा कि नहीं पहुंच चुका होगा? बिल्कुल पहुंच चुका होगा। तो यहां से निकली तो कुछ ऐसे। बोलो क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? अपेरेंट वेवलेंथ।
क्या है बेटा ये अपेरेंट वेवलेंथ। तो अपेरेंट वेवलेंथ क्या होने वाली है सरकार, अपेरेंट वेवलेंथ होने वाली है एक्चुअल वेवलेंथ में से क्या निकाल दूंगा मैं, वीएस इंटू टी नॉट, वीएस इंटू टी नॉट। अच्छा टी नॉट 1/f0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अपेरेंट वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा नॉट माइनस वीएस बाय f0। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपेरेंट वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि टी नॉट होता है 1 फ्रीक्वेंसी f0, ठीक है। तो ऑब्जर्वर होगा जो यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा बेटा, ये आपका कान है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये वेवलेंथ उस तक आ रही है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली वेवलेंथ क्या थी, पूरी सोर्स के चलने की वजह से, क्योंकि इसको क्या लग रहा है बेटा, इसको ये लग रहा है कि यहाँ से टाइम पहले तो एक्चुअल में वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, तो बिल्कुल सही बात है। अब अगला टाइम बाद कितनी देर बाद वेव निकलनी है, टी नॉट टाइम बाद। तो टी नॉट टाइम में क्या होगा बेटा, ये आगे भी तो जा चुका होगा, बिल्कुल जा चुका होगा। क्लियर है, होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या, अच्छा नेक्स्ट वीडियो नहीं, इससे पहले नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो केस 2 पढ़ते हैं। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये वाला केस पढ़ते हैं। चलो अब समझेंगे और बढ़िया से। मान लो ये कान है आपका, ये सोर्स है बेटा, सोर्स से टाइम 0 पे पहले मैक्सिमम साउंड निकलनी है, बिल्कुल निकलनी है, और ये मैक्सिमम साउंड निकली टाइम 0 पे और अटैच होके v स्पीड से चली, और इसके कान में कब पहुंची बेटा, d/v टाइम पे मैक्सिमम साउंड पहली बार सुनाई दी, सही है। अब एक्चुअली में सोर्स ने चलना है इधर, ऑब्जर्वर से दूर चलना है, इधर चलना है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के बाद अगर मैं बात करूं तो सोर्स कितना चल चुका होगा, वीएस टी नॉट चल चुका होगा, अब क्रेस्ट निकलेगा या मैक्सिमम साउंड निकलेगा, सही बात है। अब ये मैक्सिमम साउंड इसको कब सुनाई देगा, t2 टाइम बाद। कितना, टी नॉट तो टाइम बीत ही चुका है, बिल्कुल सही बात है। और अब चलना कितना है इसको, अब इस साउंड को कितना चलना है, यहाँ से यहाँ चलना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, d + vs t नॉट, d + vs t नॉट अपॉन साउंड की स्पीड भी। बोलो क्लियर है। तो ये टाइम t1 तब टाइम है जब पहली बार साउंड मैक्सिमम सुनाई दी, t2 टाइम वो टाइम है जब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई दी। तो अपेरेंट टाइम क्या होगा सर, इन दोनों का डिफरेंस, यानी t0 + d/v + vs t0/v माइनस d/v, v से d/v से d/v कट गया बेटा। अपेरेंट टाइम पीरियड क्या आ गया, t0 1 + vs/v। बोलो आया कि नहीं आ गया, क्लियर है। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, v + vs/v, क्लियर है। अब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो पेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, फिर ले लिया। चलो अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा सर। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आने वाली है f0, अच्छा यहाँ साथ में t0 भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, f0 v/v + vs। ये तब है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। इसका अपेरेंट वेवलेंथ देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया। चलो अपेरेंट वेवलेंथ देख लेते हैं। अगर मैं अपेरेंट वेवलेंथ देखूंगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये आपका ईयर है, ठीक है। अब एक्चुअली में ये साउंड निकली, ये लैम्डा नोट था, बोलो सही बात है। अगली साउंड कब निकलेगी सर, अगली साउंड निकलेगी t0 टाइम बाद। अब तब तक ये यहाँ पहुँच चुका है कि नहीं पहुँच चुका, बिल्कुल पहुँच चुका है। कितना हो चुका है, vs t0। तो आपका बनेगा ये, दिस इज व्हाट, लैम्डा अपेरेंट। लैम्डा अपेरेंट इस बार बढ़ गया। अब लैम्डा अपेरेंट क्या हो चुका है, लैम्डा नॉट में vs t0 जोड़ दो, यानी लैम्डा नॉट में vs/t0 क्या होगा, t0 होगा 1 फ्रीक्वेंसी एक्चुअल f0। तो इस तरीके से लैम्डा अपेरेंट भी मिल जाएगा आपको। इस तरीके से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, लैम्डा अपेरेंट। होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, सोर्स रेस्ट पे होगा, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।